परवाह देश की में अब बात बांग्लादेश की करेंगे। उस बांग्लादेश की जहां की हवा कभी इतनी साफ थी कि मुजीब का लोकतंत्र उसमें बेफिक्र सांस लिया करता था। न मजहबी नारों की गूंज थी, न फौजी बूटों की धमक। लेकिन अब उसी आवाज में, उसी आजाद हवा में साजिश, कट्टरपंथ और अब आतंक का जहर भी घुलने लगा है। और इसे घोलने का काम किया है मोहम्मद यूनुस के शह पर पाकिस्तान की आईएसआई ने। कट्टरपंथ की नाव पर सवार बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने भारत विरोधी साजिशों के चक्कर में बांग्लादेश का वो हाल किया है कि बांग्लादेश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। यही वजह है कि अब यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर बगावत का शोर सुनाई दे रहा है। और इस शोर के डर से यूनुस ने चुनावी रक्तपात का रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है चटगांव से बीएनपी के उम्मीदवार को गोलियों के छलनी करने का। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा होते ही पाकिस्तानी अफसरों की आवाजाही बढ़ गई है। आईएसआई ने ढाका में अपने परमानेंट दफ्तर खोल दिए हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनाना जिसका कंट्रोल सीधा इस्लामाबाद में बैठे आईएसआई के अधिकारियों के पास हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूनुस पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पर भी नापाक साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में एक कठपुतली सरकार बनाने की तैयारी आईएसआई कर रहा है, और कैसे यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की मुनादी कर दी है। हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से बांग्लादेश की दुर्गति शुरू हो गई है। पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गया है। सड़कों पर कट्टरपंथियों की बर्बरता है। अल्पसंख्यकों पर सितम की चाबुक है। गरीबों के आशियानों में लगी आग है और इस आग में धुएं में घुटती वो आवाज है जो चीख चीख कर ये सवाल सत्ता से पूछना चाहती है कि आखिर उनका गुनाह क्या है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगा है। सड़कों पर लोग मोहम्मद यूनुस को गद्दी से हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब यूनुस ने चुनाव वाला पैंतरा चला है, एक ऐसा पैंतरा जिसकी पटकथा इस्लामाबाद में लिखी गई है। उस इस्लामाबाद में जिनके अधिकारियों की आज ढाका में आवाजाही कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। भले ही बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हो, लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि इसके पीछे यूनुस और पाकिस्तान की आईएसआई की जो मंशा छिपी है वो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। आपको आईएसआई की ढाका वाली चाल की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये बांग्लादेश से आई सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जिसमें चटगांव से बीएनपी के उम्मीदवार इरशाद उल्लाह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क पर निकले हैं, लेकिन तभी गोलियों की आवाज से भगदड़ मच जाती है। और उन गोलियों का शिकार बन जाते हैं इरशाद उल्लाह। इरशाद उल्लाह पर गोली चलाने का आरोप जिस संगठन पर लगा है, उसे शेख हसीना सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा था। नाम है जमात-ए-इस्लामी। ये वही संगठन है जिसकी हेड ब्रांच पाकिस्तान में है।
ये वो संगठन है जो कट्टरपंथ की आड़ में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है और ये वो संगठन है जिसे मोहम्मद यूनुस ने हर प्रतिबंध से मुक्त कर दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को गोली मारने वाले संगठन जमात इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन हासिल है, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान की आईएसआई अपने नापाक मंसूबों को पाने के लिए बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों में लगा है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। 2013 में जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने पर बैन था। 2024 में हसीना सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, लेकिन अगस्त में मोहम्मद यूनुस ने आते ही ये प्रतिबंध हटा दिया। इस संगठन को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है और अब बीएनपी के उम्मीदवार इरशाद उल्लाह को गोली मारने का आरोप इसी संगठन पर लगा है। देश में आईएसआई रिमोट कंट्रोल सरकार चाहती है ताकि उसे अपने हिसाब से चला सके, न सिर्फ चला सके बल्कि वहां से भारत के खिलाफ अपने आतंकी मंसूबों को भी पूरा कर सके। बांग्लादेश में अगर मोटे तौर पे देखें तो हालात अभी खराब हैं। बीएनपी के जो खतरा है उसको एलिमिनेट करना चाहता है जमात इस्लाम, जो पाकिस्तान का एक सीधा आज के दिन प्रत्यक्ष एक इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। और कू में भी जो शेख हसीना के खिलाफ कू हुआ था उसमें भी जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है और अब मैं भी ये भी कहूँगा कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं वो भी इन्वॉल्व थी। तो अब वो चाहती हैं कि वो ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता में लाया जाए जो उनके पाकिस्तान के कहने पे या जो बाकी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं उनके कहने पे, उनके इशारों पर सभी नीतियों को आगे बढ़ाएं। बांग्लादेश में चुनाव कराकर मोहम्मद यूनुस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इस चुनाव में रक्तपात कराकर अपने हिसाब की सरकार बनाने में जुटे हैं ताकि सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे और पाकिस्तान के हुक्मरान यूनुस के चेहरे पर बांग्लादेश में अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव को बाधित करने के लिए पाकिस्तान से आतंकियों की एंट्री बांग्लादेश में हुई है। ये आतंकी आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश में दाखिल हुए हैं। इनका मकसद उन पार्टियों के उम्मीदवारों को निशाना बनाना है जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही पाकिस्तानी अफसरों की बांग्लादेश में आवाजाही तेज हो गई। आईएसआई के अफसर से लेकर मुनीर के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े जनरल, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी यूनुस से मुलाकात की थी, लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा मकसद छिपा था। दरअसल पाकिस्तान ने चुपचाप ढाका में अपने उच्चायोग के भीतर एक स्पेशल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई सेल की स्थापना की है। बांग्लादेश में आईएसआई सेल की स्थापना पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ढाका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद हुई। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी और भारत की पूर्वी सीमा से लगे हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए एक संयुक्त खुफिया तंत्र बनाने को लेकर सहमति बनी है।